रेलवे एस्पायरेंट्स के सबसे बेस्ट यूट्यूब चैनल द लाइफ स्टडी पर मैं सिद्धार्थ आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में मैं आपको बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं, क्योंकि आप सभी लोग नए नए ज्वाइन करेंगे और जो लोग ज्वाइन कर लेंगे उनके लिए रेलवे क्वार्टर कैसे मिलेगा, या प्राइवेट रूम में रहना है अपना स्पेस लेके अलग से रेंट पर, या फिर आपको किसी हॉस्टल या पीजी में रहना है, क्योंकि बहुत सारे चैलेंजेस अभी आपको फेस करने हैं। अभी तो डीवी मेडिकल ज्वाइनिंग के डॉक्यूमेंट्स इजी में आप लोग अटके हुए हैं। इसके बाद का सफ़र मैं किस तरह से आपके लिए कंट्रीब्यूट कर सकता हूं, वही मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ। जितनी भी सारी चीज़ें मैं आपको बताता हूँ वो मेरे खुद के अनुभव के आधार पे होती है। मैंने जो जो प्रॉब्लम फेस की है, मैंने उसी दिन सोच रखा था कि आप सभी लोगों को कोई भी प्रॉब्लम फेस नहीं होने दूंगा। जितना कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ करूँगा। तो यहाँ पर अपना अनुभव मैं आपके सामने साझा करूँगा। आप चाहें तो इनमें से बहुत सारे टॉपिक मैंने ऑलरेडी कवर किए हैं, आप जाके अपनी नॉलेज को थोड़ा सा और इम्प्रूव कर सकते हैं। देखिए, मैं आज किस टॉपिक पे चर्चा करूंगा, क्या क्या चर्चा करूंगा वो आपके सामने है। रेलवे क्वार्टर के बारे में मैं आपको ये सारी चीज़ बताऊं, जैसे कि रेलवे क्वार्टर कैसे मिलता है, कंडीशन रेलवे क्वार्टर की कैसी होती है, क्या 100% मिलता है या नहीं, एक साथ कितने व्यक्ति रह सकते हैं, ग्रुप में रहने के नुकसान, ग्रुप में रहने के फायदे, और ये HRA 5400, 3600, 1800 ये किस तरह से प्रभावित होता है, खाना, पढ़ाई, लड़ाई, पॉलिटिक्स, बहस। जी हाँ, बिल्कुल। चर्चा स्टार्ट करते हैं हम लोग। दोस्तों, कैसे मिलता है, सबसे बड़ी बात यही है, जब आप लोग ज्वाइन कर लेंगे आपको किसी को पॉइंट्समैन मिलेगा, किसी को ट्रैक मेंटेनर मिलेगा, किसी को वर्कशॉप मिलेगा। तो इस तरह से अलग अलग आपको पोस्टिंग हो जाएगी। जब आपकी पोस्ट होती है तो आप एक अपने ऑफिस के अंतर्गत आते हैं। जैसे मान लीजिए ट्रैक मेंटेनर है तो वो पी वे के अंतर्गत आता है, परमानेंट वे के अंतर्गत आता है। यानी कि इंजीनियरिंग लाइन है तो इंजीनियरिंग लाइन यानी कि ट्रैक मेंटेनर, उनके ऊपर जो ऑफिस होता है जहां से उनके सारे कामकाज देखे जाते हैं वो होता है उनका पी वे ऑफिस। ठीक, तो उस ऑफिस में, जिस ऑफिस के अंडर में आपका सारा डॉक्यूमेंटेशन का काम होता है, वहां पर आप एक फॉर्म लेंगे क्वार्टर अप्लाई करने के लिए, अपने रहने की व्यवस्था करने के लिए। उस फॉर्म को आप फिल करेंगे, भर देंगे, जमा कर देंगे। फिर होगा क्या, जब आपने वो अप्लाई कर दिया तो अगर रूम खाली है, अगर स्पेस है, तो डेफिनेटली आपको रूम दिया जाएगा। अगर खाली नहीं है तो आपको मिल नहीं सकता। जी हाँ, बिल्कुल। और रूम ऑलरेडी खाली मिलना थोड़ा सा रेयर होता है आज के टाइम में, क्योंकि ऑलरेडी इसमें लोग रह रहे होते हैं। ठीक, तो आप अप्लाई जरूर करें, खाली है तो आपको डेफिनेटली मिलेगा ही मिलेगा। दूसरा है कंडीशन कैसी होती है दोस्तों। तो कंडीशन के बारे में आपको बता दूं, आप जानते हैं कि रेलवे में नए नए स्टेशन बन रहे हैं और जो कॉलोनीज होती है रेलवे की वो भी नई नई निर्माण हो रहा है। तो अगर आप एक सिटी वाले क्षेत्र में हैं, सपोज जैसे मेरा बेंगलुरु है तो मैं एक सिटी वाले क्षेत्र में हूँ, तो वहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे रेलवे रूम्स हैं, एकदम नए रूम्स हैं। तो वहाँ पर आपके लिए बेस्ट रहेगा। किसी भी आप सिटी में हो सकते हैं तो वो आपके लिए बेस्ट रहेंगे। अगर किसी आप रूरल एरिया में हो, सिटी से दूर हो, थोड़ा बैकवर्ड टाइप का एरिया है, तो हो सकता है वहाँ पे आपको क्वार्टर मिले भी और हो सकता है वहाँ पे आपको ना ही मिले। तो ऐसा भी हो सकता है। तो कंडीशन अच्छी भी होती है बहुत, और बहुत लो भी हो सकती है, बहुत डाउनग्रेड भी हो सकती है। जो नए बने अच्छी होगी, बहुत जो ओल्ड है पुराने हैं कंडीशन उनमें थोड़ी सी खराब हो सकती है। ठीक है, क्या 100% मिलता है? जरूरी नहीं है 100% मिले, खाली है तो डेफिनेटली मिलेगा। एक साथ कितने व्यक्ति रह सकते हैं? अब देखो, मान लीजिए आप बैचलर हैं, आप अनमैरिड हैं, तो आप एक ही रूम में या एक ही जो क्वार्टर है आपका, उसमें 3-4 पोर्शन बने हुए होते हैं ऑलरेडी पूरे एक रेलवे क्वार्टर में। ठीक है, तो उसमें आप 3-4 लोग रह सकते हैं। ठीक, 3-4 लोग आराम से रह सकते हैं। उसको रहने के आपको बहुत फायदे भी मिलेंगे और बहुत नुकसान भी होंगे। जैसे रहने के फायदे क्या होंगे, 3-4 लोग जब आप एक साथ रह रहे होंगे तो जो आपका HRA है, सपोज दैट आपका HRA 5400 रुपये है, यानी कि होम रेंट अलाउंस जो आपको मिलता है 5400 रुपये है। जब आप किसी एक के नाम पे क्वार्टर ले लेंगे तो आप सब मिलके आपस में शेयरिंग कर सकते हैं। ठीक है, आप सब मिलके आपस में शेयरिंग कर सकते हैं, तो आपका उसमें HRA बच जाता है। ठीक है, HRA आपका बच जाएगा और जो बचा पैसा है आपका उसे आप यूज कर सकते हैं, यूटिलाइज कर सकते हैं अन्य कामों में। ठीक, तो HRA सेव हो जाता है इससे आपका। ठीक, फिर यहाँ पे ग्रुप में रहने के नुकसान क्या है? नुकसान ये है कि आप लोगों के बीच तानातानी का माहौल रहेगा, और दोस्तों रहता ही है। चाहे आप कितने भी एडजस्ट करने वाले हों, दूसरा व्यक्ति एडजस्ट करने वाला हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। आप वेजिटेरियन हैं, सामने वाला नॉन वेजिटेरियन है, आपस में आपके विचार मिलते हैं नहीं मिलते, किसी को शांति पसंद है, किसी को शोर शराबा पसंद है, कोई ड्रिंक करता है, कोई तंबाकू खाता है, कोई बीड़ी सिगरेट, इस तरह से। कोई पूरे दिन फ़ोन पे लगा पड़ा है, कोई घर वालों से बात कर रहा है, कोई इधर उधर बाहर वालों से बात कर रहा है। तो आपके साथ बहुत सारे चैलेंजेस होंगे अगर आप ग्रुप में रहना चाहते हैं, तो उसके बहुत सारे नुकसान भी हैं। ठीक है,
जैसे खाना बनाने का फायदे भी कुछ बात कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए खाना वाना बनाने की बात है, आप लोग रूम पे रह के खाना बना सकते हैं, सभी मिलकर एक दूसरे की हेल्प कर सकते हैं, वो भी एक है चीज़। पढ़ाई पढ़ाई डिस्टर्ब आपकी जरूर होगी, क्योंकि आप लोग जब ग्रुप में रहोगे तो थोड़ा सा माहौल उतना पीसफुल नहीं रहेगा जितना कि आप चाहते हैं। लड़ाई भी होती है, बिल्कुल होती है, छोटी छोटी बातों पर आपस में बहसबाजी होती रहती है जब आप लोग एक साथ रहेंगे, तो वो स्वाभाविक है। पॉलिटिक्स भी होती रहती है दोस्तों, होती ही है। जब 4 लोग रहेंगे, 4 तरह की बात होगी, तो पॉलिटिक्स भी जरूर होगी, बहस भी होती रहती है, ठीक है। फायदे क्या हो सकते हैं? फायदे ये, मान लीजिए आपकी तबीयत खराब हो गई तो दूसरे जो आपके साथ मेंबर्स हैं वो आपकी हेल्प कर सकते हैं। कोई भी आपको कोई ऐसी घटना घट जाती है तो आपको वो हेल्प जरूर करेंगे, ठीक है। तो मैंने आपको यहाँ बता दिए फायदे और नुकसान क्या क्या हो सकते हैं, ठीक। आइए अब मैं आपको बताता हूँ कि प्राइवेट रूम्स और पर्सनल रूम्स में क्या फायदे आपको हो सकते हैं, क्या चैलेंजेस आपके सामने आएंगे। जैसे कैसे मिलता है, मिलने का इसका कोई सरकारी प्रोसेस नहीं है। आप जाएंगे सीधे सीधे किसी भी ओनर से बात करेंगे और वहाँ पे आप उससे बात करेंगे, आपको मिल जाएगा। लेकिन उसका कोई किराया होगा, पर्टिकुलर कोई चार्ज होगा, वो आपको पे करना पड़ेगा। अब सिटी में अगर आप हैं, जैसे मैं बेंगलोर सिटी में हूँ, तो मेरा जो वहाँ पे मिलने का तरीका है रूम, वो कैसे, पहले हमें एक सिक्योरिटी जमा करनी होती है, एक सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा करना पड़ता है। अब वो कहीं पे 10,000 है, कहीं पे 20,000 है। अगर मेन सिटी, बिल्कुल सिटी के बीचों बीच आप जाएंगे तो कम से कम 1 लाख रुपए आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा करना पड़ेगा। तो वो आपके लिए बहुत बड़ा चैलेंज होगा। उस केस में तो आप बेटर ऑप्शन चूज करेंगे या तो पीजी का या फिर रेलवे क्वार्टर्स का, ठीक है। तो ये सिक्योरिटी वाला मामला थोड़ा सा वैसा रहता है। हालांकि अगर आप ट्राई करेंगे तो कम सिक्योरिटी में भी आपको मिल जाएगा, उसके भी कुछ फायदे होते हैं, ठीक है। कंडीशन आप पर डिपेंड करता है किस तरह का रूम लेना चाहते हैं आप। कंडीशन जितनी अच्छी चाहे उतनी मिल जाएगी, लेकिन थोड़ा सा रेंट आपको ज़्यादा देना पड़ेगा, ठीक है। न्यू और ओल्ड वो आप पे डिपेंड करता है कैसा लेना चाहते हैं, सिटी में है या विलेज में है। अगर सिटी में है तो सिक्योरिटी चार्ज जरूर देना पड़ेगा। अगर विलेज में है, मतलब सिटी से ही थोड़ा सा हटके हैं 10-20 किलोमीटर, तो भी आपको अच्छे रूम मिल जाते हैं, सिक्योरिटी वगैरह भी कम जमा करनी पड़ेगी, आपका काम इजीली चल जाएगा, ठीक। वहां पर सेपरेट रहने में आपको क्या फायदा होगा, आप मान लीजिए अकेले रह रहे हैं सपोज दैट, या 2 व्यक्ति, मिनिमम 2 व्यक्ति रह रहे हैं आप लोग, तो आप शांति से रह सकते हैं। शांति वाले तरीके से आप अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। 2 व्यक्ति रहेंगे आपस में, ज़्यादा आपकी नॉर्मल लड़ाई वड़ाई के चांस भी कम ही रहेंगे, बहस भी नहीं होगी, तो आपका माइंड भी डिस्टर्ब नहीं होगा, पीसफुल तरीके से आप लोग रह सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। रेंट जो किराया है वो कहीं पे 6,000 है, कहीं पे 5,000 है, कहीं पे 4,000 है, कहीं पे 3,000 है। जैसे जैसे किराया वेरी करेगा वैसे वैसे आपके रूम की फैसिलिटी भी वेरी करेगी, ठीक है। सिक्योरिटी कितने में हो सकता है, 1,50,000, 10,000, 20,000 सिक्योरिटी चार्ज हो सकता है। लेकिन विलेज टाइप एरिया में रहते हैं, वहाँ पे सिक्योरिटी चार्ज वगैरह जमा नहीं करना होता, इजीली आप लोग रह लेते हैं। 5400, 3600, 1800। अब जिसका 5400 HRA है जो रहने के लिए आपको मिलता है, तो इतने में तो दोस्तों रूम आपको अच्छा मिल जाएगा, ठीक है। मैं भी पर्सनल रूम में रहता हूँ, मैंने भी पर्सनल रूम ही लिया हुआ है, ठीक। कस्टमाइज योर स्केड्यूल, आप पर्सनल रूम में रह के अपना स्केड्यूल अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं जब आप अकेले रहते हैं तो, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, समझ में आ गई होंगी। अभी मैं आपको रेलवे क्वार्टर्स भी दिखाने वाला हूँ, कैसे कैसे क्वार्टर्स आपके होते हैं, अच्छी से अच्छी कंडीशन क्या हो सकती है और बुरी से बुरी कंडीशन क्या हो सकती है। अब जैसे आपका पीजी है या हॉस्टल आपका, अगर आप उसमें रूम लेते हैं, कैसे मिलेगा, इसके लिए भी क्या करना पड़ता है, आपको अपना आसपास इंटरनेट पे खोजना पड़ता है, पीजी फॉर बॉयज़, पीजी फॉर गर्ल्स, ऐसे खोज लेते हैं आप लोग। जैसे आपको मिल जाएगा, वहाँ पे आपको ओनर का नंबर मिल जाएगा, उसकी ईमेल आईडी मिल जाएगी, वहाँ पे आप उससे गूगल मैप से जाके कांटेक्ट कर सकते हैं, उसको बात कर सकते हैं कि क्या क्या डिटेल ले सकते हैं। जब आप वहाँ पे बात करने जाएंगे, रेंट कितना होता है, इसका भी जो रेंट है वो मान लीजिए 5 से 6,000 के बीच होता है, अगर आप एक सिटी के आसपास के एरिया में हैं तो। अब इस 5 से 6,000 के रेंट में आपको क्या क्या व्यवस्था मिलेगी, खाना पीना सब आपका वहीं होगा, पीजी में ही वो खाना पीना आपको मिल जाता है उसी 5-6 हज़ार रुपये में, ठीक है। पानी खाने पीने की व्यवस्था, बिस्तर वगैरह आपको सब वहीं पे मिलेगा, शांति होगी, ठीक है, और व्यवस्था ठीक ठाक होगी, इंटरनेट भी आपको मिल जाता है वहाँ पे, और इलेक्ट्रिसिटी का कोई बिल आपको नहीं देना, और प्लेग्राउंड, खेलने के लिए ग्राउंड वगैरह भी आपको मिल जाता है। ये हमने खुद दोस्तों देखे हुए हैं, ऐसे नहीं कि मैं आपको कहीं से भी उठा कुछ भी बता रहा हूँ, सब हमारे आंखों का देखा हुआ है, ठीक। ग्रुप्स या सिंगल, देखो जब आप पीजी में रहते हो तो वहाँ पर भी आपको सिंगल रहने को नहीं मिलेगा, आपके अलग अलग पोर्शन बटे हुए होते हैं, बेड लगे हुए होते हैं आपके, ठीक है। तो आप एक ही बड़े से हॉल में बहुत सारे बेड डले हुए होंगे, वहाँ पे आपको आपके बेड नंबर, ये बेड नंबर वो, इस तरह से आपकी सीटिंग फिक्स होगी वहाँ, और लेटने बैठने का सब कुछ आपका फिक्स होगा, ठीक है। और मेरा जो बेस्ट ओपिनियन है, जो मेरा एक्सपीरियंस है, वो मैं सजेस्ट करूँगा आपको। आइए इसको आगे लेके चलता हूँ, ठीक है। तो देखिए मैं यहाँ पे पर्सनल जो स्पेस, जो पर्सनल रूम आप लेंगे, मैं आपको वही सजेस्ट करूँगा। अगर आप एक शांति प्रिय ढंग से रहना चाहते हैं, बिल्कुल किसी प्रकार की समस्या
और चिकचिकबाजी से और पॉलिटिक्स से और बहस से बचना चाहते हैं तो सबसे बेस्ट ऑप्शन आपके लिए क्या रहेगा कि आप सेपरेट लेके रहें, वो आपके लिए बेस्ट रहेगा। 90% लोग सेपरेट ही रहते हैं। स्टार्टिंग में आपको पैसा बचाने के चक्कर में ये जरूर लगेगा कि नहीं चलो सबके साथ रह लेते हैं, लेकिन जब आपका माइंड डिस्टर्ब होना स्टार्ट होगा, जब आपकी पढ़ाई डिस्टर्ब होनी स्टार्ट होगी, जब आपके सामने छोटे छोटे चैलेंजेस आएंगे, दिक्कत आएंगी, तब आपको मेरी बात समझ में आ जाएगी कि हाँ भाई मैं सही बोल रहा था और आप लोग गलत थे। लेकिन फिर भी कोई जरूरी नहीं है कि मेरी बात 100% सही हो। आप पे डिपेंड करता है आप किस तरह के व्यवहार के व्यक्ति हैं, आप एडजस्टेबल हैं या आप माहौल में ढाल सकते हैं अपने आप को, वो आप पे डिपेंड करता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर मैंने सारी चीज़ आपको क्लियर कर दी है। आई थिंक कुछ भी चीज़ मेरे से छूटी नहीं होगी, मैं यही उम्मीद करूंगा। और अगर कुछ छूटा है, कुछ इसके रिगार्डिंग आपका डाउट है, तो आप वीडियो के नीचे कमेंट करिए। मैं आपके हर एक डाउट का सॉल्यूशन अपने आने वाले वीडियोज़ के थ्रू देता हूँ, ताकि बार बार कमेंट के आंसर ना देके सबको एक पर्टिकुलर वीडियो के माध्यम से आंसर दे दिया जाए। आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो आप इसे शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। जी हाँ, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन मैं आपके लिए देता रहता हूँ। और इस वीडियो के नीचे ग्रुप्स दिए हुए हैं, आप उनको जरूर ज्वाइन करें। रेलवे के बहुत सारे एस्पायरेंट्स वहाँ पर ऑलरेडी जुड़े हुए हैं। मिलते हैं अगले इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए सभी से विनती चाहेंगे तो ख्याल रखिए अपना और अपनों का। गुड बाय, टेक केयर। मिलते हैं, गुड बाय नहीं, ओनली बाय। बाय दोस्तों।